ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड और अयोध्या कांड का त्रिचत्वारिंश सर्ग पढ़ रहे हैं हम। इससे पहले वाले सर्ग में श्री राम प्रयागराज में, जहाँ गंगा और यमुना दोनों का संगम है, और उस संगम के ऊपर भरद्वाज जी का आश्रम, उस सुंदर स्थान पे रुके हुए थे पिछली रात्रि में। और उस रात वहाँ विश्राम करके, यद्यपि महर्षि भरद्वाज जी ने उनको वहीं निवास करने के लिए एक प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने इसलिए उसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो अयोध्या के थोड़ा निकट है ये स्थान, और प्रतिदिन अयोध्यावासी वहाँ श्री राम और सीता माता से मिलने के लिए आते रहेंगे, तो आश्रम में अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार न करते हुए और यमुना के उस पार उन्होंने प्रस्थान करना प्रारंभ किया। और महर्षि भरद्वाज जी उनके पीछे पीछे स्वस्ति वाचन करते हुए वैसे ही आ रहे हैं जैसे कोई पुत्र, कोई पिता अपने पुत्रों को विदा करते समय उनका अनुगमन भी करता है और स्वस्ति वाचन भी करता है। तो ये हमने कल पढ़ा था। तो पीछे के पाठ से कोई प्रश्न आपका है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं पहले। ओम प्रणाम भाई। ओ भाई, जैसे वहाँ त्रिवेणी संगम मानते हैं प्रयागराज में। त्रिवेणी? हाँ जी। इसमें गंगा, यमुना और तीसरी कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती? सरस्वती तो मिलती नहीं है कहीं। वहाँ दिखाई देती है क्या? नहीं देती है तो क्यों मानते हैं फिर? अतिशय अदृश्य मानते हैं। अच्छा जी,
प्रश्न पूछिए आप। त्रिवेणी का संगम। हाँ, तो वहाँ त्रिवेणी संगम मानते हैं और इसमें इतनी पुरानी वो कथाएं होने के बाद में भी इसमें भी 2 ही नदियों का वर्णन है, तो इसमें थोड़ा सा स्पष्ट। तो फिर तो और अच्छी बात है, प्रमाण ही मिल रहा है अपने को कि 2 ही हैं और तीसरी मानसिक रूप से मानते हैं फिर। अच्छा, कुछ लोगों का पता नहीं कहना है कि अंडरग्राउंड बह रही है अभी भी सरस्वती नदी। अब वो हर प्रांत के लोग कहते हैं हमारे प्रांत के नीचे से जा रही है, उसका क्या प्रमाण है? हरियाणा वाले बोलते हैं कुरुक्षेत्र से होते हुए ऐसे जा रही है नीचे नीचे। कुछ नदियां तो होती हैं ऐसे अंडरग्राउंड बहने वाली, जैसे बिहार में वैतरणी नदी है। बिहार वाले कितने हैं यहाँ पे? गया में देखा है आपने वैतरणी नदी को? नहीं देखा? मैंने देखा है उसको। उसमें जैसे थोड़ा सा आप निकालेंगे ना पानी, वो मिट्टी निकालेंगे तो इतना सा मिट्टी निकालने से पानी आ जाएगा, और फिर उसमें से भी मिट्टी निकाल के लड्डू से बना करके वापस उसी में डाल देते हैं, थोड़ी पूजा पाठ करके। उसका नाम है पिंडदान करना। तो मैं जब वहाँ गई थी तो मेरा करवा दिया था वहाँ के एक पंडित जी ने, क्योंकि वैसे भी साधुओं का क्या पता भाई कब प्राण निकल जाए, और कोई पिंडदान करने वाला तो है नहीं। तो आप सब तो हैं वैसे, आप कर देंगे, लेकिन आप ले जाओगे सती घाट पे, अब वहाँ पिंड बनाने को कुछ है नहीं। तो मैंने आपका झंझट ही खत्म कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें पानी क्यों नहीं है, ये ऊपर क्यों नहीं आता है पानी? बोल जी ये पता नहीं, इसकी ये विशेषता है कि कितनी भी तेज बारिश हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 फीट पानी आ जाएगा, एक बार जुड़ जाएगा, और 2-3 घंटे के बाद वो पूरा पानी पी लेती है वो नदी, मिट्टी। उसमें ऊपर पानी नहीं दिखाई देता है। विनोद जी देखिए वैतरणी नदी, अभी नहीं गए हैं? क्या कह रहे हैं? फल्गु नदी है, मेरे को तो वैतरणी बताया उसको। अच्छा, बोलते तो वैतरणी है ना? हाँ, तो वही नदी है। तो हमने तो सुना था कि वो मरने के बाद पार करनी होती है, तो हमने जीते जी पार कर दी उसको, क्योंकि उसमें पानी था ही नहीं, तो पार करना बड़ा आसान है। तो ऐसे यदि कहीं सरस्वती नदी हो तो नहीं कह सकते हैं, पर यहाँ पर तो ये इतने प्राचीन ग्रंथ में भी 2 नदियों का संगम ही बताया, 3 का तो नहीं बताया। और आज भी आप देखते हैं तो 2 नदियों का ही संगम है। तो अब वो तीसरी नदी का किस हेतु से बताते हैं मालूम नहीं है मेरे को। और कोई प्रश्न है जी? प्रणाम पूज्य जी। ये श्लोक में तो ऐसा गंगा और यमुना के ऐसे विषय में नहीं है, हिंदी व्याख्या वालों ने ऐसा किया है। उन्होंने तो महानदी, नहीं वो तो दिखता ही है महानदी, ऐसे ही कहा है बस। अभी है ही ना यमुना उधर अभी भी है ही, तो गंगा का भी नहीं कहा ऐसे उन्होंने, नदियों का नाम नहीं किया, बस महानदियाँ ऐसे कहा। अब वो इसीलिए नहीं लिया ना, जो प्रत्यक्ष है तो क्या नाम लेना है, इसलिए नहीं लिया। दिखती 2 ही हैं वहाँ पे, गंगा और यमुना ही। और ये द्विवचन का प्रयोग है तो इसलिए 2 ही हैं, ये बात है। नहीं 2 तो हैं ही, 2 के बिना संगम भी नहीं होगा, वैसे भी द्विवचन है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। और कोई प्रश्न बताओ? वो दिखता है, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं है। चलो नदियों से आगे चलो ना, चलूं आगे पढ़ाऊं? चलिए, तो ये स्वस्ति वाचन करते हुए राम और लक्ष्मण के पीछे पीछे जाते हैं भरद्वाज जी। एक परंपरा है ये किसी को विदा करने की। अथ पंथानमावेद्य महर्षि सन्न्यवर्तत उपावृत्ते मुनौ तस्मिन् रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत् कृतः पुण्यास्म सौमित्रे मुनिर्यन्नोऽनुकम्पते
इति तौ पुरुष व्याघ्रौ मंत्रयित्वा मनस्विनौ सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिंदीं जग्मतुर्नदीम् अथासाद्य तु कालिंदीं शीघ्रस्रोतो वहां नदीं चिन्तामापेदिरे सर्वे नदी जलतितीर्षवः तौ काष्ठ संघाटम् अथो चक्रतु सुमहाप्लवम्। इसमें आ गया ना कालिंदी, आप कह रहे थे नाम नहीं दिया, गंगा का पहले नाम आया था, पिछले सर्ग में आया था गंगा का। तो कह रहे हैं अथ पंथानम आवेद्य महर्षि सन्यवर्तते, थोड़ी दूर उनके पीछे पीछे गए, स्वस्ति वाचन किया, फिर उनको रास्ता दिखा करके और सन्यवर्तते, महर्षि अपने आश्रम में वापस आ गए। भरद्वाज जी उपावृत्ते मुनौ तस्मिन् रामो लक्ष्मणम अब्रवीत, तो कह रहे हैं तस्मिन् उपावृत्ते, तस्मिन् मुनौ उपावृत्ते, उस स्थान से जब वो महर्षि भरद्वाज जी वापस चले गए तो रामः लक्ष्मणम अब्रवीत, तब राम ने लक्ष्मण जी से कहा कृत पुण्यस्म सौमित्रे, हे सौमित्र हम बड़े पुण्य आत्मा हैं, कभी हमारे कोई पुण्यों का संस्कार रहा होगा, कोई पुण्य कर्मों का कर्माशय रहा होगा हमारा, जो मुनिर यत नो अनुकंपते, जो हमारे ऊपर मुनि की कृपा हुई। देखो कितना इन्होंने हमारे को प्रीतिपूर्वक भोजन आदि दिया, आचमन करने के लिए जल दिया, पैर धुलने के लिए अर्घ आदि दिया, रात्रि को निवास दिया, तो सब कितना अच्छे से आतिथ्य किया हमारा। तो इतने बड़े व्यक्ति होकर के हमारा इतने अच्छे से आतिथ्य किया, तो ये कोई हमारा पुण्य कर्मों का फल है, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम। कृत पुण्यास्मा, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, और फिर हमें छोड़ने के लिए भी आई। तो ऐसे दो भाव होते हैं ना, कोई व्यक्ति किसी की अच्छी खातिरदारी करे, आतिथ्य करे, तो एक तो व्यक्ति के अंदर अहंकार आ सकता है कि देखो हम कितने बड़े हो गए हैं, कितना आपने देखा कितनी हमारी खातिरदारी कर रहे थे, एक तो ये भाव आ सकता है, तो ये तो गलत भाव है। और एक ये आ सकता है कि कितनी उदारता है इनकी, इतने बड़े संत होकर के और ये हमारे ऊपर इतना अनुग्रह कर रहे हैं, तो जरूर हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, कोई पिछले जन्मों का पुण्य कर्म होगा, ऐसे एक कृतज्ञता का भाव होना। तो दोनों में अंतर होता है। तो श्री राम ऐसे ही लक्ष्मण को बता रहे हैं कृत पुण्यस्म, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं सौमित्र, यत मुनि नह अनुकंपते, जो इस मुनि ने हमारे ऊपर अनुकंपा की, कृपा की, अनुग्रह किया। इति तौ पुरुष व्याघ्रौ मंत्रयित्वा मनस्विनौ, तो इस प्रकार बात करते हुए वो दोनों मनस्वी पुरुष सिंह मंत्रयित्वा, मंत्रणा करके और आपस में बातचीत कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। सीताम एव अग्रतः कृत्वा, सीता माता को अग्रतः, सीता माता के सामने और उनको आगे करके कालिंदीम जगमतु नदीम, कालिंदी नदी माने यमुना नदी, सीता माता को आगे करके और यमुना नदी के ऊपर पहुंच गए बात करते करते। अथ आसाद्य कालिंदीम शीघ्र स्रोतो वहाम नदीम, और जब सामने देखा तो कालिंदी बहुत शीघ्र स्रोत, बहुत तीव्र प्रवाह में, ज़्यादा पानी है उसमें और बहुत उसका प्रवाह भी तीव्र गति वाला है, ऐसी यमुना नदी को उन्होंने देखा। लेकिन यमुना नदी में आजकल तो बहुत कम पानी है, लेकिन ऐसे लगता है कि प्राचीन काल में शायद इसमें बहुत ज़्यादा जल रहा होगा, क्योंकि जब श्री कृष्ण को भी वासुदेव जी लेके जाते हैं नंद जी के यहाँ, तो भी ऐसे ही आता है ना कि यमुना बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, तो फिर उनके चरण छुआए तो थोड़ी धीमी पड़ गई। अब ये उस वाली घटना पे मैं नहीं जा रही हूँ, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर ऐसे लगता है कि पहले ये बहुत शीघ्र
गामी रही है, ज़्यादा जल वाली रही। यहाँ पर भी ऐसा ही है। शीघ्र शोतो वहाम नदीम कालिंदीम अथ आसाद्य चिंताम आपे धीरे सर्वे। तीनों चिंता में पड़ गई कि अब इसको पार कैसे करें, क्योंकि कोई साधन नहीं है। चिंताम आपे धीरे सर्वे नदी जलति तीर्षव। नदी के जल को तैरकर पार करने के जो इच्छुक थे सर्वे सभी तीनों, वो सब चिंताग्रस्त हो गए, क्योंकि इनके पास कोई नौका आदि तो है नहीं। तो वहाँ तो केवट ने गंगा को पार करवा दिया था, अब यहाँ यमुना को कौन पार कराए, चिंतित हो गए। तो पता नहीं उन्होंने भी क्यों नहीं सोचा होगा, या तो उनके पास साधन नहीं होगा महर्षि भरद्वाज जी के पास। अगर तो उनके पास नौका होती तो शायद वो दे देते। उनको भी पता ही था कि यमुना पार करके जाएंगे तो इतना उसमें पानी है, तो ये पार उतरेंगे कैसे। तो या तो उनके पास भी कोई साधन नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। या जो भी रहा हो, नदी का पानी कम ज़्यादा होता रहता होगा, तो उनको नहीं लगा होगा। तो अब ये इसके पास पहुँचे तो पानी बहुत ज़्यादा है, ये चिंता से युक्त हो गई हैं। तौ काष्ठ संघाटम अथ चक्रतुः। तो फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर ही कुछ जो लकड़ियाँ पड़ी थी उनका एक काष्ठ का संघाट उन्होंने चक्रतु बना लिया, एक बेड़ा सा बना लिया। दो लकड़ियों को ऐसे पैरेलल सीढ़ी की तरह लगा के फिर बीच बीच में और जोड़ देते हैं अरे की तरह से, तो ऐसे एक बेड़ा सा तैयार हो जाता है। तो इससे पता लगता है कि गुरुकुलों में पहले इस तरह की शिक्षा भी दी जाती थी, क्योंकि ये गुरुकुल में पढ़े हैं। अगर तो ये केवल राजमहल में रहते और केवल इनको शाब्दिक शिक्षा दी जाती केवल, तो फिर ये बेड़ा नहीं बना सकते थे, और नहीं बनाते तो पार उतर नहीं सकते थे। फिर ये जो शिल्प विद्या है, हस्तशिल्प विद्या, हाथ से कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें बनाए, ये तो अभी तक थी। लगभग 40 साल पहले हम जब छोटे थे तो बच्चे भी और जो बड़े हैं, जैसे गर्मी की छुट्टियां होती थी जून में, तो उस समय कोई खेती का काम नहीं होता था, तो घर में माताएं बहनें भी फ्री होती थी, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी। तो जो वेस्ट पेपर होते थे, कागज होते थे, उनको पानी में भिगा के और उससे वो बनाते थे कुछ कुछ वस्तुएं, पोट बनाते थे। और उनसे बच्चे मिट्टी के कुछ हाथी घोड़े कुछ ऐसे खिलौने बनाते थे। या फिर जो फटे कपड़े हैं उनकी सिलाई करके गुदड़ी बनाते थे सोने के लिए, गद्दे का काम करती थी वो। गर्मी में बहुत अच्छी रहती है, गद्दे में तो गर्मी लगती है, उसमें गर्मी भी नहीं लगती है। तो कुछ ना कुछ करते थे। सर्दी हो यदि काम नहीं है तो स्वेटर आदि बनाते थे। तो वो कार्य करके बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो ये आजकल तो कुछ भी बनाते ही नहीं हैं, और हम सब चीन से ले आते खरीद के। अभी तो थोड़ा बैन लगा है। चाइना में ये रूल है कि स्कूल में बच्चों को 1 घंटा कुछ ना कुछ निर्माण करना ही होता है, और वो जो भी कुछ बनाते हैं फिर स्कूल के पास ही एक कमरा होता है, उसमें सब बच्चों का रखा जाता है, और वहाँ से सब बच्चों को ये कंपलसरी निर्देश है कि वो महीने में इतने रुपए का कुछ ना कुछ खरीदेंगे ही उस दुकान से। तो फिर बढ़ावा मिलता है ना उसको। अपने प्राचीन जो गुरुकुल हैं उनमें भी ये सुनने में मिलता है, मतलब इतिहास में भी पढ़ने को भी मिलता है कि जैसे साबुन बनाना, साबुन में 0 टेक्नोलॉजी है, ये गुरुकुल में सिखाते थे। दरी बनाना, चटाई बनाना, ये भी गुरुकुल में। उदाहरण भी आता है न्याय दर्शन में, व्याकरण में भी आता है, कटम करोति। तो क्योंकि चटाई चाहिए ब्रह्मचारियों को, तो अपने बनाने सीखें। जंगल से वो काट के लाते थे, फिर वो बनाते थे। और आज भी जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में आप जाएंगे तो आपकी डिग्री को कोई नहीं पूछता है। आप यदि वहाँ पर कहें कि मैंने MBA किया है या डॉक्टरेट किया है, कोई भी डिग्री की है, वो बोले आप इसको साइड में रखो, ये बताओ आपको करना क्या आता है, क्योंकि ये डिग्री किसी काम की नहीं है। तो व्यक्ति के हुनर की वैल्यू होती है। और चलो भारत में ठीक है, इसका डिग्री का थोड़ा वैल्यू है, कहीं दिखाएं तो नौकरी मिल जाती है, लेकिन नौकरी मिलने के बाद
इंजीनियर को यदि मशीन की नॉलेज नहीं है, चलानी नहीं आती है, तो वो इंजीनियर बन करके भी भूखों मरेगा। डिग्री के बेस पे वो डॉक्टर तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन यदि उसको उसका प्रैक्टिकल नहीं पता है और किसी रोगी को ठीक नहीं करता है, उसके पास कोई भी नहीं आएगा, तो खुद ही बैठ के अपने मक्खियाँ उड़ाएगा। हुनर की आज भी वैल्यू है। आज भी जिन लोगों को मकान बनाने आते हैं, जिनको प्लम्बर का काम करना आता है, जिनको ड्राइविंग का काम करना आता है, उन लोगों की आज भी, जैसे हमने अभी अपने उधर फेज 1 में वो बनाई यज्ञशाला, उसके ऊपर बांस का वो लगवाया फट्टियाँ। वो बांस की फट्टी लगाने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी एक दिन की कम से कम 1000 रुपए की वो है मेहनताना उनका। 4 लोग लगे थे तो एक दिन में 4000 रुपए लेते हैं, तो 1000 हो गए ना। तो 1000 का मतलब है वो महीने में 30,000 रुपए कमाता है। और 30 दिन ना भी काम करे, वो थोड़े दिन भी करे, ज़्यादा भी ले लेते हैं। हमें तो वो बता रहे थे जी ये तो चलो पूजा का स्थान है, आश्रम है, इसलिए हमने कम लिया, नहीं तो हम ज़्यादा भी ले लेते हैं। अब एक व्यक्ति जो हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उसकी सैलरी शुरू होती है 25,000 से। एक कोई बड़ा ऑफिसर है, उसकी भी बेसिक स्टार्टिंग यहीं से ही होती है, और उसमें फिर वो नए नए डिजाइन बनाएं और थोड़ा अच्छा बनाएं और ज़्यादा। तो हुनर की वैल्यू आज भी है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि सृजन नया करने से मन को प्रसन्नता मिलती है। उसकी वैल्यू बाहर ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, आप कोई नई चीज बनाते हैं तो आपको बहुत प्रसन्नता मिलती है। चप्पल बनाना, जूते बनाना, ये तो गांव में तो अभी तक भी चलता था। बर्तन बनाना, एक दूसरे से वो वस्तु विनिमय होता रहता था। कोई व्यक्ति कपड़े बना देता है, कोई बर्तन बना देता है, कोई बाल काट देता है, कोई अनाज पैदा करके दे देता है, कोई पशुओं को पाल लेता है, और आपस में एक दूसरे श्रम का विनिमय या वस्तु विनिमय करके बड़े आनंद से रहते हैं। बाहर वाले की जरूरत ही नहीं है गांव में। आजकल तो गांव भी ऐसे हो गई जो स्वावलंबी नहीं है, और उनको बिजली की भी जरूरत नहीं है। आजकल तो ऐसा हो गया बिजली पे डिपेंडेंट, जैसे बिजली ना आए तो दही नहीं भिगोया जाएगा, बेशक 3 दिन रखा रही, कितना भी खट्टा हो जाए। और नहीं तो वो अपने सुबह सुबह अपने हाथ से मट्ठा भिगो लिया, एक्सरसाइज भी हो गई और बिजली की भी जरूरत नहीं है, बिल भी नहीं भरना। और बिजली नहीं है तो टाइम से सो भी जाएंगे। 8 बजे 9 बजे मैक्सिमम सो जाते थे। बिजली आने के बाद 11-12 बजे तक भी सोते नहीं हैं लोग। तो ये गुरुकुल की विद्या का चमत्कार है। अब इनके सामने नदी है यमुना, और यमुना इतनी जोरों से बह रही है, और साथ में चलो दोनों भाई हिम्मत भी करें तैरने की, हो सकता है इनको तैरना आता भी हो, तो सीता माता को कैसे पार उतारें। तो इसलिए यहाँ पर ये शिल्प विद्या आना बहुत जरूरी है। तो व्यक्ति को हर विद्या सीखनी चाहिए, पता नहीं कब कौन सी विद्या काम आ जाएगी। अब हमारे यहाँ तो कुछ तो आचार्य ऐसे बोलते हैं, मुझे इतना आश्चर्य होता, बोले तुम्हारे को ये खेती ही करनी थी तो तुमने व्याकरण क्यों पढ़ा। हे भगवान, व्याकरण स्वामी जी महाराज ने पढ़ा, महाराज जी तो अभी तक भी हल चला लेते हैं, खेती का काम कर लेते हैं। व्याकरण पढ़ने का ये मतलब थोड़ी है कि हम और कोई काम नहीं करेंगे, केवल व्याकरण पढ़ाएंगे, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। आपको दर्शन क्यों पढ़े फिर, आपको यदि यही काम करने थे तो, यदि आपको संगठन का ही काम करना था तो दर्शन क्यों पढ़ा। सब काम आने चाहिए व्यक्ति को, जितना अधिक से अधिक आप सीख सकते हैं ये विद्यार्थी काल, उसमें आपको। अब आपके किचन में जैसे पाचक खाना बनाते हैं, आप केवल सहायता करते हैं, आपको बनाना भी आना चाहिए। एक अवसर है आपके सामने सीखने का। खेती दूसरे कर देते हैं, खेत आपके पास है, आपको खेती करनी आनी चाहिए, और उससे हमारा माइंड चेंज होता है, तो उससे उसकी क्षमताएं भी बढ़ती हैं। तो नए नए काम आने चाहिए। हारमोनियम रखा है गुरुकुल में, 2-4 ब्रह्मचारी उसको सीखते हैं, बजाते हैं, बाकी बोले हमारा क्या लेना देना, हमें तो आता।
उनको भी सीखना चाहिए। किसी को कोई खेल में, किसी को वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, किसी न किसी गेम में तो भाग लेना चाहिए। किसी को ढोलक बजाना सीखना चाहिए, किसी को हारमोनियम, किसी को तबला, किसी को रस्सी बनाना सीखना चाहिए, किसी को खेती करना आना चाहिए, रोटी बनाना आना चाहिए। सीखते हैं। बेलनी आ गई सबको, कितनी अच्छी बात है, भूखे नहीं मरोगे। अपना हुनर कहाँ काम आएगा। अब एक व्यक्ति है जो रोजाना दूसरे की बनाई हुई खाता है और बाई चांस एक दिन उसको बिल्ली उठा लेगी, कुत्ता उठा लेगा, फिर क्या करेगा? बोले दोबारा मांग लाएंगे, और दोबारा कोई नहीं देगा, फिर क्या करोगे? तो भूखा मरना पड़ेगा। और किसी महिला को खाना बनाना आता है, पूरा का पूरा खाना भी बेशक कुत्ता उठा ले गया या बिल्ली ने झूठा कर दिया, वो तुरंत दोबारा बना लेगी। ऐसे ऐसे ही लोग हुए हैं, उनकी पूरी पूरी फैक्ट्री जल गई, पूरा पूरा सब उनका धन ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया, लेकिन वो घबराई नहीं। बोले जिस बुद्धि से, सामर्थ्य से हमने इसको खड़ा किया था वो तो आज भी हमारे पास है, तो अब की बार और अच्छे से खड़ा कर लेंगे, थोड़ी मेहनत ही तो करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए। तो यहाँ पर राम लक्ष्मण ने वहां से लकड़ियां उठाई। काष्ठ संघाटम अथ चक्रतु सुमहाप्लवम, जो अच्छे से इस वेग को पार कर सकता है, ऐसे एक बेड़े को उन्होंने तैयार किया। आरोप्य सीतां प्रथमं संघाटं परिगृह्यतौ ततः प्रतरेतोर्यतौ वीरौ दशरथ आत्मजौ ते तीर्णाः प्लवम् उत्सृज्य प्रस्थाय यमुना वनात् श्यामं न्यग्रोधमासेदुः शीतलं हरितच्छदं विहृत्यते बर्हिणपूगनादिते शुभे वने वारणवानरायुते समं नदीव प्रमुपेत्य सम्मतं निवासमाजग्मुरदीनदर्शनः। तो बेड़ा बनाया और प्रथमम सीताम आरोप्य, पहले सीता माता को उस पे बिठाया। संघाटम परिगृह्यतौ, नदी में उसको उतारा बेड़े को, और तौ संघाटम परिगृह्य, दोनों ने बेड़े को पकड़ा। बोले आप आराम से बैठ जाओ, हमने पकड़ रखा है इसको, क्योंकि डर भी तो लगे भाई, क्या पता कैसा बना है, डुबो दे तो तो जैसे पहले शुरू शुरू में साइकिल चलाना सिखाते हैं ना कोई, तो साइकिल को पकड़ लेते हैं, बोले आप आराम से बैठो, हमने पकड़ रखा है ना। और फिर वो चलाने वाले को बोले हमने पकड़ रखा है, आप धीरे धीरे पैडल मारो इसमें। वो पकड़े पकड़े ही उसको ले जाते हैं थोड़ा आगे, वो दौड़ता जाता है, सिखाने वाला पकड़ के, उसको लगता है पकड़ ही रखा है, और फिर थोड़ा सा आगे जा करके धक्का मार देता है, खुद छोड़ देता है, फिर वो अपने आप चलाने लग जाता है। तो ऐसे ही सीखा है। तो सीता माता को शायद डर लगे, तो इसलिए दोनों ने पकड़ करके उसको, और सबसे पहले माता को उसके ऊपर चढ़ाया। ततः प्रतरेतु यत्तौ वीरौ दशरथ आत्मजौ, पहले उनको चढ़ाया, उसके बाद खुद भी दोनों चढ़ गए, और फिर उन दोनों ने, जो दशरथ के पुत्र हैं, दोनों वीरों ने उसको प्रतरेतु, तैरने लगे वो दोनों, मतलब आगे बढ़ा वो बेड़ा। ते तीर्णाः प्लवम उत्सृज्य प्रस्थाय यमुना वनात्, तो फिर उन्होंने उसको पार कर लिया यमुना नदी को। ते तीर्णाः, और प्लवम उत्सृज्य, जब नदी पार हो गई तो बेड़े का क्या करना है, उसको वहीं छोड़ दिया। ये भी एक अच्छी शिक्षा है। नहीं तो उठा के भी ले जा सकते थे भाई, क्या पता आगे और कोई नदी आ जाए, तो अपने कंधे पे रख के ले चलते हैं, तो और आएगी तो और बना लेंगे। तो ज्यादा संग्रह की भावना नहीं है, अपरिग्रही हैं। जैसे कुछ लोग सेवा के लिए भी जाते हैं ना, तो घर से खाना बना के लेके जाते हैं, पता नहीं कहीं मिले ना मिले, और उन लोगों को नहीं ही मिलता है शायद।